तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 और 3 कोल्हान विश्वविद्यालय छायाभाषा के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ज्ञान सागर ऐप पे मेजर पेपर 2, 3 माइनर पेपर, ठीक है, इसके अलावा एमडीसी पेपर अपलोड कर देंगे। ठीक है, सेक पेपर अपलोड है और बाकी एसी पेपर इंग्लिश कंपोजिशन भी अपलोड है। सभी पेपर अपलोड है, बस एमडीसी अपलोड करना बाकी है। आपका एमडीसी पेपर क्या है कमेंट में बोल दीजिएगा, हम कर देंगे। और अभी हम लोग मेजर पेपर 2 और 3 करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिए। आज भर 35 रुपया रहेगा, कल से इसका प्राइस 60 रुपया कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कल सारा पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे ऐप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सोने का प्रयास किया बार बार, लेकिन क्या बताएं, लाइन कट गया ना, तो एकदम थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेजर पेपर आपका जो है 2, इसमें क्या पढ़ना है। पेपर का नाम है यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2। पेपर का नाम कहाँ पे है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका पेपर का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 में बांटा गया है। सबसे पहला मॉड्यूल 1 मार्केट एंड वेलफेयर है। क्या है? मार्केट एंड वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल 2 आ जाता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना जाता है आपको अ, एक मिनट, हाँ, इम एक, अरे यार इतना छोटा छोटा लिखा है ना, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। उसके बाद यूनिट 3 थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और 4 नंबर पे है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 30 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में आप 30 एमसीक्यूज़ को देख लीजिएगा। मैं केवल वेरी लॉन्ग आंसर टाइप आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा आ जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल 1 डिटेल्ड आंसर है। ठीक है, इसमें है कि उपभोक्ता, कि मैं यहाँ पे डिटेल में सभी का आंसर नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो है अभी बहुत सारा कंटेंट अब आ गया है रेडी करने का, और स्टाफ लोग भी जवाब दे रहा है कि नहीं हम लोग भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का टॉपिक ये ऐसा है कि क्या बताएं, और सबका एग्ज़ाम आ गया एक साथ। ठीक है, 27 के बाद हम लोग सब फ्री हो जाएंगे, तो फिर आप लोग का क्लास लिया जाएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। जो लोग, अगर आप में से कोई ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं कि भाई हम ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, और किस तरह से आंसर किया गया है। हालांकि 35 रुपया है, और उसमें आपको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब का नोट्स मिलेगा सिर्फ 35 रुपया में। एक बार खरीद लीजिएगा तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिशेष का अर्थ, मापन एवं महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने किस तरह से डिफाइन किया है इसको, ये बताया गया है। फिर अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट बताया गया है, एग्जाम्पल दे के बताया गया है। फिर मापन कैसे किया जाता है, मेजरमेंट, लास्ट में महत्व, और फिर यहाँ पे सीमाएँ लिमिटेशंस भी बताई जाती हैं, एंड कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलता है ये बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन, उत्पादक अधिशेष का अर्थ, मापन एवं महत्व का वर्णन करना है। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द मीनिंग, ठीक है, मेजरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसीजर सरप्लस। ठीक है, सॉरी, प्रोसीजर सरप्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले परिचय बताया गया है, इंट्रोडक्शन, दैट हम लोग है अर्थ और अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट और मीनिंग जानते हैं। फिर मापन, फिर महत्व, और लास्ट में निष्कर्ष। तीसरा क्वेश्चन है बाजार का जो संतुलन होता है, ठीक है, जिसको मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है, का विस्तार से वर्णन करना है। क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन डिटेल में। तो सबसे पहले परिचय, फिर इसका मार्केट इक्विलिब्रियम का अर्थ बताया गया और प्रोसेस क्या होता है, फिर संतुलन और क्या क्या महत्व होता है, और लास्ट में निष्कर्ष। देखिए, यहाँ पे जो आंसर किए गए हैं वो ऐसा नहीं कि इन्हीं का आंसर करना है, आप इससे और भी ज़्यादा डिटेल में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है डेड वेट लॉस का अर्थ, कारण एवं प्रभाव का विस्तार से वर्णन करना है कि डेड वेट लॉस क्या होता है, ठीक है, इसका कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। परिचय सबसे पहले, फिर आ जाता है हमारा अवधारणा, फिर आ जाता है कारण क्या होता है इसका, ठीक है, जिसमें आप टैक्स, मूल्य नियंत्रण, सब्सिडी, और लास्ट में इफेक्ट बता के, ठीक है, कंक्लूजन कर दीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यूनिट 1 का अंतिम क्वेश्चन,
कि बाजार में सरकारी हस्तक्षेप जो होता है ना, गवर्नमेंट पार्टी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह आपको करता रहता है परेशान। ठीक है, तो बाजार में सरकारी हस्तक्षेप का मूल्य छत, ठीक है, मूल्य तल एवं कर का विस्तार से वर्णन करना है कि क्या क्या टैक्स लिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्राइस सेलिंग के बारे में बताया गया, मूल्य छत के बारे में, फिर मूल्य तल के बारे में जिसको प्राइस फ्लोर कहते हैं, और फिर बताइएगा टैक्स क्या क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन बताना है आपको। अब आता है मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन। ठीक है, मॉड्यूल 2, तो इसमें पहला क्वेश्चन है एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अकेले जगह में अकेले इसका मार्केट है और इसका अगल बगल में कोई मार्केट नहीं है ना, मोनोपोली चलता है इसका, इसलिए ज़्यादा दाम बढ़ा के ले रहा है। तो एकाधिकार का अर्थ विशेषता, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में संतुलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो सबसे पहले परिचय बताना है मोनोपोली का, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देना है, प्राइस मार्केट के बारे में बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जिसमें एक विक्रेता होता है, ठीक, और खरीदने वाला बहुत होता है, कोई निकट में विकल्प नहीं होता है दूसरा, इसलिए मजबूरी में खरीदना पड़ता है, प्रवेश प्रतिबंध होता है, मूल्य निर्धारित की शक्ति होती है। ठीक है, अल्पकालीन संतुलन बताना है, दीर्घकालीन संतुलन बताना है और लास्ट में निष्कर्ष बताने हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें बताया गया है क्या कि मूल्य भेदभाव का अर्थ, प्रकार एवं शर्तों का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें अर्थ और अवधारणा, ठीक है, फिर प्रकार बताने हैं जिसमें प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिग्री, द्वितीय श्रेणी सेकेंड डिग्री, थर्ड श्रेणी तृतीय डिग्री के बारे में बताना है, फिर यहाँ पे आपको कंडीशंस बताने की क्या क्या शर्तें होती हैं इनकी, और लास्ट में निष्कर्ष। आगे देख लेते हैं, तो अगला जाता है हमारा तीसरा। ठीक, क्या है, ओलिगोपोली का अर्थ, विशेषताएं तथा जो आपका किक्ड मांग होता है, ठीक है, किक्ड डिमांड कर्व होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जिसमें आपको कुछ फार्मों का जो प्रभुत्व होता है, फी सेल्स का जो प्रभुत्व होता है वहाँ पे मार्केट जमा के रखते हैं, परस्पर निर्भरता होता है, इंडिपेंडेंसी होता है, ठीक है, प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, बैरियर लगाया जाता है एंट्री पे, विज्ञापन और गैर मूल्य का प्रतिस्पर्धा होता है, नो प्राइस कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पे जो किंग्ड का डिमांड कर्व है इसके बारे में बताना है और फिर लास्ट में निष्कर्ष बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एकाधिकार प्रतियोगिता का अर्थ। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या अर्थ होता है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका क्या अर्थ है, विशेषता क्या है और संतुलन का विस्तार से बताना है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आएगा इस यूनिट का, कॉन्सेप्ट बताइएगा, फिर विशेषता जिसमें आपका अनेक विक्रेता होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपका जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा बताना है, MR = MC। ठीक है, MC एक गाली भी होता है ना जी। पांचवा क्वेश्चन है गेम थ्योरी और नेस संतुलन का विस्तार से वर्णन करना है कि गेम थ्योरी क्या है और नेस संतुलन क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में, अर्थ बताना है, नेस संतुलन बताना है, महत्व बताना है, निष्कर्ष बताने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ये मॉड्यूल थ्योरी है। ठीक है, मॉड्यूल थ्योरी से अब 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रत्येक मॉड्यूल से यानी कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बस जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाया हूँ। किराया सिद्धांत के बारे में दूसरा क्वेश्चन है कि इसका विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, रेंट थ्योरी के बारे में आगे देख लेते हैं। फिर आता है वेतन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें। ओके, नेक्स्ट आगे देख देते हैं, तो यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा ब्याज सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक, और अंतिम क्वेश्चन है मॉड्यूल 3 का कि लाभ का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, प्रॉफिट थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, साउंड का पॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि अगल बगल में गाना बजता है। अब आ जाता है मॉड्यूल 4। ठीक है, इसमें है कि आर्थिक कल्याण, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें आपका जाता है कि आर्थिक कल्याण एवं सामाजिक कल्याण की अवधारणा का विस्तृत विवेचन कीजिए तथा दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, आर्थिक कल्याण के बारे में सबसे पहले बताना है ये क्या है, फिर सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर के बारे में बताना है और दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। नेक्स्ट अगला जाता है पेरेटो इष्टता। ठीक है, सिद्धांत क्या है, पेरेटो
ऑप्टिमिलिटी जो थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या सीमाएं होती हैं, ये बताने हैं। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट बताना है, फिर आपको फीचर्स बताए गए हैं, लिमिटेशंस बताए गए हैं और लास्ट में निष्कर्ष। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये 67 पेज का पीडीएफ है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, काल्डोर हिक्स मानदंड का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। इतना क्वेश्चन कराएंगे तो 6-7 घंटा का एक वीडियो बनेगा। बाजार विफलता क्या है, इसके कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, कल्याण मापन की समस्याएं का विस्तृत वर्णन करना है। प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वेलफेयर का डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन। उपभोक्ता अधिशेष का अर्थ, मापन एवं महत्व बताइए। ये 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ, विशेषता तथा अल्पकाल और दीर्घकाल संतुलन का विस्तार से वर्णन करना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि ओलिगोपोली का अर्थ क्या है, ठीक, इसकी विशेषता और जो किंग डिमांड कर्व है ये आपका क्या है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसको जरूर बनाइएगा। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। और पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, बाजार विफलता और इसके क्या क्या कारण हैं ये बताने हैं। ठीक है, क्यों मार्केट फेल कर जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नेक्स्ट मेजर पेपर 3। अब आ जाता है मेजर पेपर 3। इसमें क्या पढ़ना है आपको मेजर पेपर 3 में, तो इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें मॉड्यूल 1 है, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। मॉड्यूल 2 है जिसमें आपको मनी एंड इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में। तीसरा है आपका बैंकिंग। और मॉड्यूल 4 है जिसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिसीज़ और ग्लोबल इशू क्या है विश्व लेवल पे और इसका विकास कैसे हो रहा है ये बताया गया है। तो सबसे पहले तो 30 MCQs रहेगा इसमें भी आपका। ठीक, उसके बाद आपके 5-5 सभी यूनिट से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऊपर में दे दिया है इस यूनिट में। पहला क्वेश्चन है आपका, नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसकी अवधारणा, मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं ये बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, आय के परिपत्र प्रवाह क्या है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ये बताना है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, कारण क्या है और प्रभाव क्या है ये बताना है। इन्फ्लेशन जो होता है क्यों होता है ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, केंद्रीय बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, कि क्या क्या काम होते हैं और ये अन्य बैंकों पे किस तरह से नज़र रखता है इसको भी बताना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट में, मौद्रिक नीति जो होता है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं और राजकोषीय नीति जिसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, क्या है दोनों में क्या अंतर है इसको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, विशेषता वगैरह भी बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक मॉड्यूल से फिर आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, तो आपको ज्ञान सागर ऐप से कर लेना है। UPI वगैरह मैं बता देता हूँ। और जो लोग ऐप फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कीजिएगा कि भैया मैं कोल्हान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाता हूँ, मुझे पास का एक्सेस दीजिए। तो मैं आपको स्पेशल QR कोड भेजूँगा और फिर उस पर पेमेंट कीजिएगा और मैं आपको एक्सेस दे दूँगा। ठीक है, ये 75 है, 7541। चलिए मैं बता देता हूँ ऐप के बारे में। ये है ऐप ज्ञान सागर, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप जो है इस तरह से लिखा आएगा, पढ़ो और अपने आप के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से आ जाएगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फुल नेम और फ़ोन नंबर देने को आ जाएगा। अपना नाम, फ़ोन नंबर दीजिएगा और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से OTP आएगा, OTP को डालिएगा और ये ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आना है आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स ओपन हो जाएगा। ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कोल्हान विश्वविद्यालय का कोर्स। ये 35 रुपये अभी कर दिए हैं, 60 रुपया कल से हो जाएगा। ये 35 रुपया अभी है, ठीक है, आज भर रहेगा 35 रुपया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये खुल जाएगा और ये कोर्स लिखा आएगा 4 साल तक ये रहेगा। 35 रुपया में 4 साल, सभी पेपर का नोट्स मिलेगा। मान लीजिए आपको देखना है सेमेस्टर 2,
ठीक है, सेमेस्टर 2 पे क्लिक करेंगे, फिर मेजर पेपर देखना है, मेजर पेपर में क्लिक करेंगे, माइनर पेपर देखना है, माइनर पेपर खुल जाएगा। ठीक है, और देखिए जब आप पढ़िएगा तो इस तरह से आपको नोट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा तीर का निशान। अगर आप इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे ना तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पे। ठीक है, सारा प्रोसेस बता दिए। थैंक यू, जोहार।